एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम्स, क्लास 9th मैथ्स NCERT से हम इसको कर रहे हैं। और इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। मीन्स इसमें यही बोला है कि स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, उनको ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट जो इसका दिया है स्टेटमेंट, इसमें बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। यस, क्यों? क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें बोला एवरी इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर ले लो वो तो रियल नंबर होगा ही, क्योंकि उसके सब पार्ट हैं। मतलब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि रियल नंबर जो है आपका, इसको हम बता रहे फर्स्ट वाला। ठीक, फर्स्ट है रियल नंबर्स जो होते थे, ये क्या है? रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो इसमें यही बोला है एवरी इरेशनल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। तो ये तो हो जाएगा, ये तो सही होगा, ट्रू। तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा फर्स्ट। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो इस तरह से, ट्रू एज अ रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा, रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो आपका पार्ट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो आपका ट्रू है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जैसे नंबर लाइन आपकी ये है 0, और भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे, है ना। रियल नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। अब जैसे इस पे इंटीजर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, नंबर लाइन आप मान लीजिए 1 है, यहाँ पे -1 है, और आपका हो सकता है -2 है, या आप ऐसे कह सकते हो -5/2 है, इधर पे 1 है, 1/3/2 है 2, या आप ये कह सकते हो 5/2 है। इस तरह से ये एक नंबर लाइन है, इसको, है ना, ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी। इस नंबर लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें ये बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। m इज़ अ नेचुरल नंबर, सब ठीक है। मैं बात मान लीजिए √2 है जो है, m जो नेचुरल नंबर है, तो मैंने यहाँ m की जगह 2 लिख दिया, या हम m की जगह √5, या हम √6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इनकी जो वैल्यू है वो अब इसने बोला कि एवरी पॉइंट, अगर एवरी ना लगा होता एवरी तो शायद हो सकता था, लेकिन जो है अब यहाँ पे एवरी लगा हुआ है, मतलब यही पॉइंट नंबर लाइन पे क्या शो करते हैं, ये तो चलो ठीक है शो कर रहे हैं, लेकिन इसमें और भी तो नंबर हैं, वो भी तो लाई कर रहे हैं। और इसमें ये बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m फॉर्म के ही होते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है होते हैं, बट जो है अदर भी तो नंबर हैं यहाँ पे, और भी तो नंबर हैं, वो भी तो होते हैं नंबर लाइन पे, वो तो इस फॉर्म के रूट m फॉर्म के तो होते नहीं हैं, है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको इस तरीके से लिखना है फॉल्स एज numbers
of other types also lie on the number line। बस इतना आपको लिखना है। तो ये स्टेटमेंट आपका था, ये रॉन्ग था। क्यों था ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद देखिए थर्ड में बोला है, थर्ड स्टेटमेंट में एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, अब मैंने रियल नंबर आपको बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। अब इसमें बोला एवरी रियल नंबर, अब मैं एवरी रियल नंबर में फिर तो ये रेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो इसमें भी ये बोल रहा है कि रेशनल नंबर क्या इरेशनल नंबर होते हैं, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम इसमें ये कह देंगे फॉल्स एज रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा कि एज रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स, इसका रीज़न ये हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद देखिए हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। स्क्वायर रूट मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो वो क्या इरेशनल नंबर है। इफ़ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर, यही इसमें बोला है। तो देखिए इसमें स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अब इसमें बोला ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये लिख दिया यहाँ पे, यही इसने गलती कर दी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इफ़ नॉट गिव मतलब अगर नहीं तो ऐसा कोई एग्जांपल दो जो रेशनल नंबर हो रहा हो। तो चलिए देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके मान लीजिए जेड इंटीजर है ये पॉजिटिव, इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अगर हम इनका रूट कर देंगे, अगर मान लीजिए 1 का हम रूट कर दें, 1 का अगर हम रूट कर दें तो ये 1 आ जाएगा। ओके 1 तो हो गया रेशनल नंबर, इसमें बोला था इरेशनल नंबर। रूट 2 यस ये तो इरेशनल नंबर है। रूट 3 ये भी इरेशनल नंबर है। अब देखिए रूट 4 इसका रूट करते हैं तो ये तो 2 आ गया। रूट 5 ये इरेशनल नंबर है। रूट 6 इरेशनल नंबर। रूट 7, रूट 9 की बात करूं इसका तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से आगे करोगे रूट 16 आ जाएगा, वो 4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये सब तो आ रहे हैं रैशनल नंबर्स बन के, और ये इरेशनल नंबर हैं। अब इसमें यही बोला था आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल, मतलब सभी का अगर हम इनका हम रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या सभी रैशनल नंबर होंगे? तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए हम लिख सकते हैं नो। और आप एक एग्जांपल इस तरह से दे सकते हो एज रूट 9 रूट 4 आर, इस तरह रूट 9 रूट 4 आर नेचुरल नंबर्स, आर नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स या कह सकते हो इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर्स, या तो आप कह सकते हो इज़ आर नॉट अ इरेशनल नंबर। ओके, तो देखिए ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसका रीज़न भी दे दिया आपको। तो देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसमें बोला है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को किस तरह से आप लोकेट करोगे नंबर लाइन पे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको रूट 2 बताया लोकेट कैसे करते हैं, रूट 3 कैसे लोकेट करेंगे वो बताया आपको। अब मैं आपको रूट 5 बता रहा हूँ। एक रफली फिगर बना लीजिए आप, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से ABC, ओके। अब हमें यहाँ पे रूट 5 लाना है। रूट 5 देखिए, तो अब आप यहाँ पे तो 1 स्क्वायर लिख दीजिए। अब ये तो वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पे लाना है 5, ठीक है, 5 टोटल सम करके लाना है, तो 1 ये आ जाएगा, बचा कितना 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेस हमें कितना मिल गया, बेस 2 और परपेंडिकुलर 1। तो यहाँ पे ये 2 हमें ड्रॉ करना है, यहाँ पे 1 ड्रॉ करना है। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप 2 इंच है ना, 2 इंच की लाइन, ये आपकी नंबर लाइन है मान लीजिए। यहाँ पे ये O है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है और आगे हमने 3 बना दिया। तो सबसे पहले तो आप 2 इंच की लाइन में ड्रॉ कर दे, या 2 सेंटीमीटर आप ड्रॉ करना चाहते हो 2 सेंटीमीटर कर सकते हो। 2 इंच हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ओके, 2 इंच ये ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद 1 इंच को हम इधर ड्रॉ करेंगे। ये आप D की हेल्प से करोगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर एक हमने ये इस तरह से। अब इसमें से 1 इंच हमने कट कर लिया ये, ठीक। अब देखिए ये रूट 5 मिलेगा, तो इसको और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं इसको, ये मिल गया रूट 5, ओके। अब आप कंपास का पॉइंटर यहाँ रखोगे और पेंसिल का पॉइंटर इधर, तो इस तरह से एक आर्क लगाओगे, ये कुछ इस तरह से जाएगा, ओके। तो देखिए कुछ इस तरह से मान लीजिए हमने यहाँ से इस तरह ड्रॉ किया, तो ये जाएगा कुछ ये इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है टोटल, ये हम मेज़र करेंगे। ये रूट 5 की वैल्यू रूट 5 आएगी। ये टोटल जो होगी लेंथ इसकी रूट 5 की होगी नंबर लाइन पे। अब रूट 5 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2 + 2.236 बताई, तो आप अप्रॉक्स में 2.2 अप्रॉक्स स्केल से जब आप मेज़र करोगे तो इतनी आनी चाहिए, 2.2 लगभग, तो आपका कंस्ट्रक्शन सही है। तो आप इसको पेंसिल कंपास की हेल्प से इसको जो है कंस्ट्रक्ट करना है इसको, है ना, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4th। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। अब ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन आपको इस तरह से करना है कि टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल in the following fashion. Start with a point O and draw a line segment OP1 of unit length. Draw a line segment P1 P2 perpendicular to OP1 of unit length. Now draw a line segment P2 P3 perpendicular to OP2. Then draw a line segment P3 P4 perpendicular to OP3. देन कंटिन्यू इन दिस मैनर। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि इस तरह की एक्टिविटी करनी है कि मान लीजिए कि एक हम
यूनिट लेंथ की हम मेज़रमेंट लेते हैं। मान लीजिए सपोज़ इधर से लेते हैं, इधर से यहाँ से ये, ठीक, ये हमने ले ली, 1 इंच, ठीक है, कितना भी सेंटीमीटर भी आप ले सकते हो। ओ है, उसके बाद OP1 इन्होंने बोला है कि OP1 आपको लेंथ लेनी है, यूनिट लेंथ, ओके, ये हमने ले ली। अब उसके बाद इस पर आपको यूनिट लेंथ का ही 90 डिग्री का एंगल आपको बनाते हुए एक परपेंडिकुलर डालना है, तो ये भी आपको यूनिट लेंथ ही लेनी है। तो P1 P2 ये हो गया, P1 P2 परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया। अब ये भी 1 है, 1 इंच है, और इसको आप मिलाओगे तो क्या आपको मिलेगा, √2 मिल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि इसको बेस मानते हुए, OP2 को बेस मानते हुए इस पे आपको एक परपेंडिकुलर डालना है ये, और 1 इंच का ही डालना है। तो P2 P3 ये हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल। अब इसको जब आप मिलाओगे, ये आपने 1, उसके बाद इसको इससे मिलाया तो ये क्या मिल गया आपको, देखिए ये कितनी दूरी होगी बताइए, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे 2 और ये 1, तो ये √3 मिल जाएगा, ओके। इसके बाद अब आप इसको आप जो इस तरह से देखिए, ऐसे बता, इसको बेस मानते हुए इस तरह से बेस मान लीजिए, इसको बेस मानते हुए, इसको बेस हमने मान लिया, और इस पे एक 90 डिग्री यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर ये, और ये हो गया P4 यूनिट लेंथ का, ये 1 है, और इसको इससे मिला दिया। तो अब बताइए कितना मिलेगा, ये कितना मिल जाएगा, देखिए √3 का स्क्वायर करोगे और प्लस 1 का स्क्वायर करोगे, और ये रूट के अंदर वैल्यू है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 √4 मतलब 2, ये वैल्यू आ गई 2, इस तरह से। अब इसको बेस मानते हुए फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, देखिए हम करते हैं, ये है, तो इस पे हम D की हेल्प से ये सब परपेंडिकुलर आपको डालना है। ये थोड़ा सा मैं ऐसे बिना D के कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप D की हेल्प से करिएगा इसको, 1, और ये P5 हो गया, ठीक, इसको इससे मिला दिया। अब देखिए क्या बनेगा, ये कितनी वैल्यू होगी, ये निकालते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, देन 4 + 1 √5, ये √5 की वैल्यू हो गई, √5 हो गया ये, ठीक। अब मैंने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन √5 वाला बताया था, तो आप ये मत सोचिएगा वो मैंने गलत बताया है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने इसलिए बताया कि आप 2 का स्क्वायर करके, नहीं तो इस तरह से तो ये काफ़ी लंबा हो जाता, आपको कंस्ट्रक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती, इसलिए उसको जो मतलब ब्रेक हो सकता है उस फॉर्म में, +1 के स्क्वायर फॉर्म में, तो उसको हम वहीं ब्रेक करके उसको उसी तरह से बना लेते हैं, है ना। नहीं ब्रेक हो सकता है तब तो मजबूरी है हमें आगे करना है ना। तो चलिए अभी और हम इसको करते हैं, इस पे जो है हम एक 90 डिग्री हम इस पे फिर उसका हम 1 इंच का यहाँ पे 90 डिग्री ये से ये परपेंडिकुलर डाला है ना, इसको मिला दूँ यहाँ पे। अब आप देखिए क्या कितनी ये वैल्यू होगी, अब हम बताते हैं आपको, कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। रूट के अंदर देखिए ये √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देन 5 + 1 √6, तो ये कितना आ गया √6। ठीक, इस तरह से आप आगे और करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, इसको आगे कंस्ट्रक्ट करना है तो ये पूरा इस तरह से सर्कल बन जाएगा, है ना। तो आपको सिर्फ ऐसे ही इसी तरह इतना ही करना है, 2 3 4 स्टेप आपको करके दिखा देने हैं, अदरवाइज़ ये इनफ है इतना।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपने ये कंस्ट्रक्शन किया है। आप इसको इसके स्टेप्स भी लिख सकते हो, जिस तरीके से आप बना रहे हो उसी तरह से इसके स्टेप्स भी लिख सकते हो। तो आप समझ गए होंगे इसको, फोर्थ क्वेश्चन को अच्छी तरह से। और ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम आगे एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलेंगे।